हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स वाले पे आपका स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसे हम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो हमको आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जैसे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है इसमें, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते क्या है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे वाले, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखे वाले, 3 वेरिएबल भी देखे वाले। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर है। उसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा ए ई रेस टू 2x प्लस बी ई रेस टू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे। देखो, tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1 लिया तो देखो x के कौन कौन से वैल्यू पुट करने के बाद हमको 1 मिलेगा। तो अगर हमने x इज इक्वल टू 45 पुट किया तो हमको 1 मिलेगा। उसके बाद हमने अगर 225 पुट किया तो भी हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद ऐसे और वैल्यू चाहिए हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3π प्लस 45 करना पड़ेगा। क्या करने का पड़ेगा, 3π प्लस π/4, तो हमको और वैल्यू इसके मिलेंगे। ऐसे आप कितने भी वैल्यू इसके फाइंड कर सकते। इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो रहा है, बराबर है ना। अगर जो वैल्यू हमने थीटा की पुट की उसके इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू LHS हो रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वैसे आप और बहुत वैल्यू इसमें, मतलब देखो, अगर हमने sin x इज इक्वल टू 1/2 पुट किया तो x की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद हमको 1/2 मिलेगा। अगर हमने x इज इक्वल टू 30 पुट किया तो हमको 1/2 मिलेगा। कोई बोलेगा 150 पुट किया तो भी हमको 1/2 मिलेगा। ऐसे हम अगर 2π प्लस π/6 करते रहेंगे तो हमको कितनी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 2π के बाद हम 4π प्लस पाई, मतलब एक राउंड 2π का होता है, फिर उसके बाद फिर एक बार चालू हो जाएगा, फिर 4π आएगा, फिर एक बार चालू। ऐसे आप कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू निकालने पड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो देखो, trigonometric equation, an equation involving one or more trigonometrical ratios of unknown angle is called trigonometric equation। मैंने बताया आपको एक से ज़्यादा वैल्यू निकालनी पड़ती है, समझ में आ गई डेफिनेशन आपको। उसके बाद देखो, सॉल्यूशन और रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखो, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। तो देखो, एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। 2 sin x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो देखो, sin x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। sin x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, बराबर है। sin x इज इक्वल टू 1/2। 30 पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1/2। उसके बाद 150 पुट करने के बाद भी हमको क्या मिलेगा, 1/2, बराबर है। मतलब ये दोनों वैल्यू 0 और 360 के बीच में। इसके लिए देखो, ये क्या हो गया, इसके सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन हो गया, बराबर है ना। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। एक्स की वैल्यू 30 और 150 पुट करने के बाद RHS और LHS इक्वल आ रहे, इसलिए ये क्या हो गया, उसके सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। समझ में आ गया आपको ये डेफिनेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे हम। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाई इन बिटवीन 0 और 2π। तो देखो, 0 और 2π के बीच में ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू आती है, मतलब 2π के आगे वैल्यू नहीं निकाल सकते हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये 2 sin x इज इक्वल टू 1, मतलब sin x इज इक्वल टू 1/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, 30 और 150। 30 और 150 ये 0 और 360 के बीच में। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद हम आगे देखेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम ऑल पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब 0 और 2π की उसको सीमा नहीं है, हम कितने भी आगे तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। देखो, डेफिनेशन देखेंगे। द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन। मतलब जितने पॉसिबल हो सके उतने हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो, आगे देखेंगे हम इसके कुछ सम इम्पोर्टेंट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखेंगे। तो देखो, ये इक्वेशन आपको याद रखने के, आप एग्जाम्पल सॉल्व करते करते इसको याद रख पाएंगे। तो देखो, sin x इज इक्वल टू 0, अगर sin x इज इक्वल टू 0 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा तो हम क्या बताएंगे, 0 और पाई। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 और 2π के बीच में की वैल्यू रहते हैं, तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद देखो, अगर जनरल सॉल्यूशन पूछा तो हम sin x इज इक्वल टू 0, ऐसा कभी इक्वेशन आया तो हम x इज इक्वल टू n पाई डायरेक्ट पुट करने, क्योंकि देखो n बिलोंग्स इन इंटीजर, n बिलोंग्स इन z, मतलब इंटीजर रहता है। तो देखो, n की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आएगा हमारा, 0, तो x इज इक्वल टू 0,
0, उसके बाद 1 पुट की तो पाई साइन पाई 0, उसके बाद 2 पाई साइन 2 पाई 0, उसके बाद 3 पाई साइन 3 पाई 0, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम ये डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ऐसे वैल्यू ये नहीं करते बेटे। आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले हमको जनरल सोल्यूशन पूछा है क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा है। उसके बाद अगला है हमारा cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एन बिलोंग्स इन जेड, तो n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 0, उसके बाद 3 पाई बाई 1 पुट किया तो 3 पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0, उसके बाद 2 पुट किया तो 5 पाई बाई 2 आएगा, 5 पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0 है। ऐसा आप ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई, आप देख सकते कितनी कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते। 100 किया तो क्या आ जाएंगे इधर 201 आ जाएंगे, 200 पाई 1 बाय पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आने वाली 0 ही आने वाली है। ये देखो मैंने आपको अलाइड एंगल में बताया था, अलाइड एंगल में हमने देखा था कि हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे पाई बाई 2 आता है, यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आता है, उसके बाद यहाँ पे 2 पाई आता है, ऐसे इसमें 90 का डिफरेंस। आप ऐसे 90 कितने भी ऐसे राउंड पूरे कर सकते हो और कौन सी वैल्यू, इसलिए जनरल सोल्यूशन में हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इसलिए ये जनरल सोल्यूशन मैंने लिखे। समझ में आ गया आपको? तो देखो उसके बाद अगला है हमारा रिजल्ट tan x इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स इन z, मतलब ये साइन का और tan का सेम है। n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आएगा 0 tan 0 0, उसके बाद 1 पुट किया तो पाई tan पाई 0। तो देखो ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन, टू वैल्यू 0 और 360 के बीच में निकाले। उसके बाद 2 पुट किया तो 2 पाई भी 0 है, 3 पुट किया 3 पाई भी 0 ही आने वाला है। समझ में आ गया? उसके बाद अगला है हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू 1, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कब आता है? पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 पे उसकी वैल्यू 0 है, उसके बाद 5 पाई बाई 2 पे 0 है, उसके बाद 9 पाई बाई 2 पे 0 है। तो इसके लिए हमने ये 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स इन जेड, 1 पुट किया तो क्या आने वाला है 5 पाई बाई 2, 2 पुट करने के बाद क्या आएगा 9 पाई बाई 2, 3 पुट करने के बाद क्या आएगा 13 पाई बाई 2, उसके बाद 4 पुट करने के बाद क्या आएगा 17 पाई बाई 2। आप ऐसे कौन सी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये 1 ही आने वाली है। उसके बाद आगे साइन एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 कॉमा n बिलोंग्स इन जेड। ये क्या है? ये अगर ये इसमें अगर n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 वैल्यू -1, क्यों? देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा रहता है। तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू -1 क्या आएंगी -1, उसके बाद 1 पुट करने के बाद क्या आएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है -1, उसके बाद 7 पाई बाई 2 आएगा, 7 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है -1। तो देखो आप इसे ऐसा भी याद रख सकते हो। अलाइड एंगल आपने अगर देखा होगा मेरा लेक्चर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो वाई एक्सिस के यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड रहती है, इधर जो वैल्यू आते हैं ना पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, ये सब की वैल्यू साइन के इसमें 1 आती है। उसके बाद यहाँ पे जो 3 पाई बाई 2, उसके बाद 7 पाई बाई 2, ये सब जो वैल्यू आती है ये इसमें सब साइन की वैल्यू निगेटिव रहती है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉस की यहाँ पे जो वैल्यू आती है पाई 3 पाई 5 पाई, ये सब -1 रहती है, और यहाँ पे जो 2 पाई 4 पाई 6 पाई आती है ये सब पॉजिटिव रहती है। समझ में आ गया? तो देखेंगे हम आगे। हमारा अगला रिजल्ट है cos x इक्वल टू 1, जब 2n पाई रहेगा तो cos x की वैल्यू 0 रहेंगी 1 रहेंगी। यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 cos 0 0, उसके बाद 1 पुट किया तो 2 पाई 4 पाई, मैंने बताया था यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो सब यहाँ पे जो अलाइड एंगल में वो सब रहती है 1, 4 पाई 6 पाई ये सब 1 आएंगी। उसके बाद cos x इक्वल टू -1 कब रहेगा जब 2n प्लस 1 इंटू पाई, मतलब 0 पाई कॉस पाई -1, उसके बाद 1 कॉस 3 पाई -1, उसके बाद 2 कॉस 2 पाई कॉस 2 पुट 5 पाई 4 पाई 5 पाई आ जाएगा, 5 पाई की वैल्यू भी 1 है -1 है, 7 पाएंगा उसकी वैल्यू -1 है, 9 पाएंगे उसकी वैल्यू -1 है। समझ में आ गया आप? इसके बाद हमारा अगला इक्वेशन था cot x इज इक्वल टू 0। देखो cot x इज इक्वल टू 0 वैल्यू कब आती है जब x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 रहता है। n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0, 1 पुट किया तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, 2 पुट किया तो 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा 3 पुट करने के बाद 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0। समझ में आ गया? सारे 4 पुट करने के बाद क्या आएगा 9 पाई बाई 2, उसकी वैल्यू 0 ही आने वाली। समझ में आ गया कॉट की केस? तो देखो अगले स्लाइड में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करने के कुछ पॉइंट, मतलब जो कौन से आपको मतलब मिस्टेक नहीं करनी की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय। देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय। सबसे फर्स्ट है व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन
स्क्वेयरिंग द इक्वेशन एट एनी स्टेप शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। इफ स्क्वेयरिंग इज नेसेसरी चेक द सोल्यूशन फॉर एक्सट्रेनियस वैल्यूज। तो देखो ये आपको मतलब जितना हो सके पॉसिबल हो सके उतनी स्क्वेयरिंग अवॉइड करने की। अगर स्क्वेयरिंग की तो आपको उसके जो वैल्यू आए वो उसमें मतलब जो रूट आने वाले जो इक्वेशन आने वाले उसमें वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन में वैल्यू वो पुट करने के बाद देखने का है वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। समझ में आ गया। तो देखो एक एग्जांपल देखिए हम देखेंगे आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा हमारा। हम एग्जांपल लेके आपको ये समझाएंगे। ये देखो सॉल्व द इक्वेशन sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो सॉल्यूशन इफ स्क्वायर वी हैव, अगर स्क्वायर किया तो क्या होगा। तो हमने sin x प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा इधर के साइड, उसके बाद इधर आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही है। तो sin x प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab मतलब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। उसके बाद 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब साइन 2x बराबर है मतलब साइन 2x। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद साइन 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे साइन 2x इज इक्वल टू 0 क्या था हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू n पाए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की थीटा इज इक्वल टू n पाए। तो हमारा थीटा क्या है 2x है। तो 2x इज इक्वल टू क्या है 2x इज इक्वल टू n पाए, n बिलोंग्स इन z। उसके बाद देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई बाई 2, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा बराबर है। तो देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं देखेंगे क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग की। उसके बाद क्या बोला था चेक द सोल्यूशन फॉर एक्सट्रेनियस वैल्यूज, मतलब हमको चेक करना पड़ेगा इक्वेशन ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है क्या। तो देखेंगे अगर हमने एन इज इक्वल टू 2 पुट किया तो देखो 2 पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 कैंसल। तो देखो साइन पाई की वैल्यू क्या है, साइन पाई की वैल्यू 0 है। उसके बाद कॉस पाई की वैल्यू क्या है -1 है। तो -1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसके बाद 6 पुट किया तो क्या आ जाएगा 3 पाई, साइन 3 पाई की वैल्यू 0 है। उसके बाद कॉस 3 पाई की वैल्यू -1 है, नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। 10 पुट करने के बाद 5 पाई आ जाएगा, 5 पाई साइन 5 पाई की वैल्यू 0 है और कॉस 5 पाई की वैल्यू -1 है, नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। उसके बाद अगर 3 पुट किया तो 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 है और कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है। समझ में आ गया। ऐसा हम सारे वैल्यू पुट करने के बाद देखेंगे तो क्या आने वाला है हमारे ये इक्वेशन नहीं सॉरी साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हमारी -1 है और कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है। मतलब ये साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स -1 आएगा और ये भी साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स -1। मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये वैल्यू के लिए। मतलब ये इक्वेशन ये जो हमने सोल्यूशन निकाला ये इसका सोल्यूशन नहीं है। समझ में आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2n पाए। तो देखो अगर हमने 2n पाए n बिलोंग्स इन z तो n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या मिलेगा 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 1 पुट किया तो 2 पाई, कॉस साइन 2 पाई की वैल्यू 0, उसके बाद कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। ये हमने कौन सा इक्वेशन लिया cos x इज इक्वल टू 1 का इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमने लिया 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यह हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू 1 था तब का इक्वेशन ही है। अगर हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारी साइन की वैल्यू 1 आएंगी और कॉस की वैल्यू 0 आएंगी। और यहाँ पे अगर हमने ये इक्वेशन यूज़ किया तो हमारी कॉस की वैल्यू 1 आएंगी और साइन की वैल्यू 0 आएंगी। समझ में आ गया। तो हमने ये इक्वेशन यूज़ किया। अगर हमने स्क्वायर किया तो हमारा इक्वेशन मतलब ये वैल्यू नहीं दिखा रहा था, मतलब जो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसलिए अगर हमने अपने स्क्वेयरिंग की तो मतलब आपके पास दूसरा कोई नहीं है तरीका सॉल्व करने का, तो आपने स्क्वेयरिंग की ना तो आपको चेक करना पड़ेगा कुछ वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। समझ में आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा ये समझ में आ गया 2n पाई और 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई दोनों में से एक आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो अगले और कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने के। देखो नेवर कैंसल टर्म्स कंटेनिंग अननोन terms on the two sides which are in product, it may cause the loss of genius solution। तो देखो आपको देखो अगर 2 sin x इज इक्वल टू 2 ऐसा आया तो 2 आपको कैंसिल नहीं करने की। समझ में आ गया। 2 आपको कैंसिल नहीं करने के, मतलब जो प्रोडक्ट के साइड में ऐसे रहेंगे आर एच एस और एल एच एस में आपको उसे कैंसिल नहीं करने का। उससे आपको क्या होगा आपका सोल्यूशन लॉस हो जाएंगे, मतलब रूट्स क्या होंगे रूट्स आपके कम हो जाएंगे।
और इससे आपका एग्जाम्पल गलत हो सकता है, क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट था, द आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यूज ऑफ एंगल विच मेक एनी ऑफ द टर्म्स अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। तो देखो, अगर आपको कुछ सॉल्यूशन दिए उसमें एक भी टर्म अगर इन्फिनिटी क्यों अनडिफाइंड रही तो आपको मतलब वो सॉल्यूशन आपको मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो सॉल्यूशन, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी टर्म इन्फिनिटी या अनडिफाइंड है क्या। तो देखिए इसको एग्जाम्पल लेके हम इसको देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल है सॉल्व tan 3x माइनस tan 2x डिवाइड बाय 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे यह हमारा फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस बी का। tan ऑफ a माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b और डिवाइड में 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये किसका फॉर्मूला है, हमारा tan ऑफ a माइनस बी का, बराबर है। ये हमारा tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो हमारी a है 3x, उसके बाद b है 2x, तो यहाँ पे आएगा tan ऑफ 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे tan x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बराबर है। तो देखो tan x इज इक्वल टू 1 मतलब हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन tan x इज इक्वल टू 0 क्या था हमारा, tan x इज इक्वल टू 0 का हमारा इक्वेशन था, सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे n पाई प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि देखो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है। उसके बाद यहाँ पे आपने 1 पुट कर, tan 0 की सोल्यूशन इक्वेशन है हमारा n पाई, अगर हमने 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा, और 0 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4। उसके बाद n इधर 1 पुट किया तो पाई आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0, उसके बाद उसमें पाई बाय 4 ऐड करेंगे तो साइन 225 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, साइन 5 पाई बाय 4। साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। 2 पुट करने के बाद क्या आएगा 2 पाई, साइन tan 2 पाई की वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई 9 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब ये इक्वेशन ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आ गया। इसलिए हमने क्या किया, x इक्वल टू n पाई बाय 4, ये इक्वेशन इसका आ जाएगा। अब इसके ऐसे कितने वैल्यू, आप कौन सी वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू बिलोंग्स इन इंटीजर, हमको tan x इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा, समझ में आ गया। तो दिस वैल्यू डज नॉट डिफाइन tan 2x। तो देखो ये वैल्यू लेकिन tan 2x को डिफाइन नहीं कर रही है, समझ में आ गया। यहाँ पे 2x और 3x है, बराबर है। आपको मतलब यही इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करना है, जो हमको मेन एग्जांपल में दिया वाला है ना उसको भी हमको सेटिस्फाई करना है। ये RHS और LHS सेम आ रही है, ये भी हमको देखने का है, समझ में आ गया। तो देखो अगर हमने यही इक्वेशन tan 2x में पुट किया तो क्या वैल्यू आएंगी ये देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे 0 पुट किया तो हमको मिलेगा पाई बाय 4, बराबर है। तो यहाँ पे 3x है तो 3 इंटू पाई बाय 4 क्या आ जाएगा, tan 3 पाई बाय 4 मतलब क्या है, उसको tan 3 पाई और म्हणजे 130 पाई, tan 130 पाई की वैल्यू क्या है, tan 130 पाई की वैल्यू भी हमारी cot 130 पाई मतलब -1, हाँ बराबर है -1 है। लेकिन वो -1 आन दो, लेकिन हमको क्या फाइंड करने का है, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी है क्या, ये हमको देखने का है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे अगर हमने 2x की जगह पे अगर पाई बाय 4 पुट किया मतलब 2 इंटू पाई बाय 4, तो यहाँ पे 2 कैंसिल मतलब पाई बाय 2 बचेगा। tan पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, क्या है, tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी मतलब देखो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता अगर इन्फिनिटी आ गई, क्योंकि इन्फिनिटी आ गई मतलब हमको 1 आने का चांसेस नहीं है RHS में, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि RHS इज इक्वल टू LHS आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं है, और इसलिए इसका सोल्यूशन ही नहीं आएगा, क्योंकि जिसमें इन्फिनिटी टर्म आएंगे ना उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि उसके RHS और LHS कभी मतलब सेम आए नहीं वाले, समझ में आ गया। इसलिए इस सोल्यूशन का देयर इज़ नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। ये इक्वेशन हमको चेक नहीं करना है, जो मेन दिया वाला है ना ये आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट भी। उसके बाद आगे और एक पॉइंट हम देखेंगे। तो देखो अगला पॉइंट है हमारा, चेक द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो एट एनी स्टेज व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हमारा डिनोमिनेटर इक्वेशन सॉल्व करते समय कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो आ गया तो इन्फिनिटी आने वाला। पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो आपको याद रखने इक्वेशन सॉल्व करते समय। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके ऊपर। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 और 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। इसकी रेंज दी वाली है 0 और 2 पाई के बीच में। यहाँ पे रेज टू है मतलब 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा दिया वाला है हमको इक्वेशन, इज इक्वल टू 10 दिया वाला है, इज इक्वल टू 10।
और उसकी रेंज है एक्स इज 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में, मतलब ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हमको फाइंड करने का है। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे हमने 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है 16 रेस टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसको 16 1 डिवाइड बाय 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर न्यूमरेटर में जाएंगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बराबर है, और बेस सेम है इसलिए इन दोनों के एडिशन हो जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से मिलने वाला है हमको। समझ में आ गया? तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा 16 रेस टू 1 डिवाइड बाय 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स, बराबर है। ये इसको हमने ऐसा लिखा, बराबर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से। उसके बाद देखो हमने 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट किया, 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट किया, क्या पुट किया? टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये टी प्लस 1/16 टी, यहाँ पे हमने 16 रेस टू 1 डिवाइड बाय 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको हम, बराबर है ना। तो यहाँ पे 16/t आ जाएगा इज इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो देखो क्वाड्रेटिक बन गया, तो t इज इक्वल टू 2,8 मिल जाएगा हमको। उसके बाद देखो 2 को हम 16 रेस टू 1/4 लिख सकते हैं, 16 रेस टू 1/4, क्योंकि देखो 16 रेस टू 1/4 क्या आने वाला है? t 2 ही आने वाला है। उसके बाद 16 रेस टू 3/4 लिख सकते हैं हम 8 को, 16 रेस टू 3/4 क्या रहता है? 16 का 3/4 8 ही रहता है, तो क्या मिलेंगे हमको 8, 16 रेस टू 3/4 8 मिलेगा, बराबर है। तो देखो उसके बाद क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि हमको t इज इक्वल टू 16 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर हमारे बेस सेम हो गए तो हम साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं और 3/4 लिख सकते हैं, बराबर है ना। बेस सेम हो गए तो हमारी पावर सेम, मतलब पावर इज इक्वल टू पावर रहेंगी, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 हम लिख सकते हैं। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 लिखा और 3/4 लिखा, तो हमने स्क्वायर रूट लिया, तो क्या मिलेगा? साइन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2 और प्लस और माइनस रूट 3/2 मिलेगा, बराबर है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/6, 5π/6, 7π/6, 11π/6, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3, ये सारे वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में के। आप ये पुट करके देखिए, एक बार प्लस π/6 पुट किया तो 1/2 मिलेगा, 5π/6 पुट किया तो 1/2 मिलेगा, ऐसे 7π/6 पुट किया तो -1/2, 11π/6 पुट किया तो -1/2, उसके बाद π/3 पुट किया तो √3/2, 2π/3 पुट किया तो √3/2, 4π/3 पुट किया तो -√3/2 और 5π/3 पुट किया तो -√3/2, ये मिलेगा आपको। तो देखो अगले स्लाइड में और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारा अगला एग्जांपल है, इफ sin a इज इक्वल टू sin b एंड cos a इज इक्वल टू cos b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b। तो a की वैल्यू निकालने के b के टर्म्स, तो देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी लिया, इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे भी हमने वैसा ही किया, तो कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, बराबर है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी इंटू साइन बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, ये हमारा इज इक्वल टू 0 है, आगे इज इक्वल टू 0, यह हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है। उसके बाद देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? इन दोनों में कॉमन फैक्टर है साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये क्या है? इसमें कॉमन फैक्टर है, बराबर है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो दोनों इक्वेशन 0 हो जाएंगे, ये दोनों में कॉमन है। अगर ये पुट किया 0 तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन 0 होने वाले हैं, आपको एक को 0 पुट करना पड़ेगा तो इक्वेशन 0 हो जाएंगे, बराबर, मतलब RHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू LHS हो जाएंगे, बराबर है ना। तो देखो हमने साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या था हमारा? n पाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 n पाई था, बराबर है ना, n पाई, n बिलोंग्स इन z, यह हमारा इक्वेशन था, हमने देखा था। तो देखो n बिलोंग्स इन z इंटीजर। उसके बाद देखो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में का 2n पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n पाई कॉमा n बिलोंग्स इन z। उसके बाद ये माइनस बी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2n प्लस बी आ जाएगा, मतलब a का आंसर b के टर्म में आ गया, बराबर है। मतलब हमारा इक्वेशन क्या आ गया? a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस b, n बिलोंग्स इन z। हमको b के टर्म में चाहिए था और b के टर्म में आ गया, समझ में आ गया एग्जाम्पल। तो आगे हम और 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन -2 पाई
कॉमा 2 पाई। तो देखो -2 पाई कॉमा 2 पाई के हमको सोल्यूशन निकालने के, इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक, लेकिन इसके फैक्टर तो नहीं आते, तो यहाँ पे हम ये दिस मेथड यूज़ करेंगे -b प्लस और माइनस √b² - 4ac। ये मेथड से इसके हम ये फैक्टर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2a, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 प्लस और माइनस √5/2 बराबर है। तो देखो एक बार हम प्लस यूज कर साइन यूज करेंगे, उसके बाद एक बार माइनस साइन, लेकिन हमको रेंज देखनी पड़ेगी, रेंज में बैठता है क्या ये साइन एक्स की। तो देखो अगर हमने 1 प्लस √5/2 ये पुट किया तो ये ग्रेटर देन 0 है, और साइन एक्स की रेंज -1 से लेके 1 है, मतलब ये 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता और -1 से कभी छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये नॉट पॉसिबल है, समझ में आ गया, ये भी आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद ये 1 माइनस √5/2 ये बराबर है, ये रेंज में बैठता है, इसलिए ये हमने पुट किया साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस √5/2। तो देखो -2 पाई और 2 पाई दिया वाला है, मतलब क्या रहता है, ये हमने लिया, हमारे अलाइड एंगल देखा था, ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं बराबर है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमें तो ये पॉजिटिव रहती है, मतलब ये 0 2 पाई ये सब रहता है, इसको बोलते हैं हम, ये पूरा 0 से लेकर 2 पाई तक हमने कंप्लीट किया, इसलिए हम ये 2 पाई बराबर है। अगर हम लेकिन मतलब उल्टी डायरेक्शन से घूमें, ये हमारे ये डायरेक्शन बराबर है क्वाड्रेटिक इसमें, ये ट्रिग्नोमेट्री में, अगर हम इधर से ऐसा घूमें, सॉरी इधर से ऐसा घूमें, तो ये हम -2 पाई, ये हमारा -2 पाई क्वाड्रेंट है, और ऐसा घूमे तो ये 2 पाई, मतलब ये पॉजिटिव और ये ऐसा घूमे तो निगेटिव, समझ में आ गया। तो देखो अगर हम ऐसे घूमे तो हमको ऐसे 2 वैल्यू मिलेंगे इस इक्वेशन के, और हम ऐसा घूमे तो ऐसे 2 वैल्यू मिलेंगे, समझ में आ गया। देखो फिर एक बार समझ देता हूँ अच्छे से, अगर हम ऐसा घूमे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पे हमको 2 वैल्यू मिलेंगे, ये 1 माइनस √5/2 साइन एक्स इक्वल टू, उसके बाद ये ऐसे घूमे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इधर 2 वैल्यू मिलेंगे, समझ में आ गया। मतलब 0 से लेकर 2 पाई में 2 वैल्यू, और मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है और इधर आता है 2 पाई तक, और ये दूसरा माइनस मतलब 2 पाई से, मतलब ये माइनस बोलते हैं हम इसको, -2 पाई से चालू होता है और 0 तक आता है, इसकी इधर 2 वैल्यू मिलेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद देखो अगला है हमारा, इफ द इक्वेशन a sin x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2a - 7 possess a solution then find the value of a। तो देखो a की वैल्यू फाइंड करने की है हमको, तो देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। a sin x प्लस हम cos 2x के 3 फॉर्मूले, cos² x माइनस sin² x, उसके बाद 2 cos² x - 1, उसके बाद 1 - 2 sin² x, तो 1 - 2 sin² x ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू 2a - 7। तो इसको हम ऐसे 2 sin² x को आगे लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin² x माइनस a sin x, इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a - 8, ऐसा इक्वेशन बनेगा, 2 sin² x माइनस a sin x प्लस 2a - 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये भी, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक बन गया, तो यहाँ पे -b प्लस और माइनस √b² - 4ac का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको मिलेगा a प्लस और माइनस √a² माइनस 8 2a - 8 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ax² मतलब a हमारा 2 बराबर है, उसके बाद b हमारा a, उसके बाद c 2a - 8 हमारा c है, तो यहाँ पे 4ac मतलब 4 × 8 ब्रैकेट के अंदर 2a - 8 डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस और माइनस a - 8 डिवाइड बाय 4 बराबर है। तो देखो यहाँ पे हमने a + 8, देखो a एक बार प्लस और एक बार माइनस, a प्लस a - 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और डिवाइड बाय 4, 2a - 8, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/a - 8 डिवाइड बाय 4 बराबर है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल, a - 8 डिवाइड बाय 2 मिल जाएगा, अगर हमने प्लस साइन यूज़ की तो बराबर है, नहीं यहाँ पे 4 आ जाएगा ना अंदर, a - 4 डिवाइड बाय 2 प्लस साइन यूज़ करने के बाद, अगर माइनस साइन यूज़ की तो क्या मिलेगा, ये भी देखेंगे, a - 8 मिल जाएगा और डिवाइड बाय 2, तो बराबर है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे a - 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 8/2 क्या मिलेगा, 4, और साइन x इज इक्वल टू 4 कभी आता ही नहीं है, इसलिए ये a माइनस मतलब माइनस टर्म से अगर हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बराबर है। तो हमको a प्लस
ए प्लस साइन यूज़ करने के बाद जो मिल रहा है, मतलब जो इक्वेशन मिल रहा था वही इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब क्या मिल रहा था, a-4 डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया? आपको देखना पड़ता है प्लस और माइनस, अगर ऐसा है तो आपको दोनों चेक करने पड़ते हैं ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। रेंज में ये साइन एक्स के रेंज में नहीं बैठ रहा था अगर माइनस साइन पुट करने के बाद। समझ में आ गया? तो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू a-4 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन है सोल्यूशन इफ। तो देखो साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे a-1 इज लेस देन इक्वल टू a-4 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा हमने पुट किया। समझ में आ गया ना? -1 इज लेस देन इक्वल टू a-4 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, बराबर है। तो यहाँ पे ये 2 इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पे -4 इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू 6। मतलब इसकी रेंज क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 2,6 क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ गया एग्जाम्पल आपको? तो आज हम यही स्टॉप करेंगे। आज हमने सारे डेफिनेशन देखे, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी देखे जो आपको याद रखने के। उसके बाद कुछ बहुत सारे एग्जांपल भी डिस्कस किए। तो अगले लेक्चर में हम और नए कंसेप्ट देखेंगे और नए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यही स्टॉप करेंगे। थैंक यू।